छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी, न्यूज 18 इंडिया के डायमंड सीट समिट छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। 3 बार विधानसभा, 4 बार लोकसभा, केंद्र में राज्य मंत्री, स्टेट की अब आप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष भी आप रहे हैं। और नहीं सही बो, अब की बार बदलेगो, आपने इस बार ये नारा भी लगाया था। तो क्या सोचकर आप आए कि क्या बदलेंगे, क्या बदला, क्या और बदलना चाहेंगे? देखिए, एक तो छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हम लोगों ने किया। जन जन के नेता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने देश की जनता के आशीर्वाद से, तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया और ये सोचकर कि छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास होगा। और छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के बाद शुरुआती का 3 साल बहुमत के आधार पर कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन जब पहला विधानसभा का चुनाव आया तो छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया। पहली बार हम लोग सरकार बनाए और डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने। तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों को पूरा करने का काम डॉक्टर रमन सिंह जी ने प्रारंभ किया। सबसे पहले तो बड़ी समस्या थी, यहाँ पर गरीबी थी, भूखमरी थी, लोग यहाँ पर भूख से मर भी जाते थे, बच्चे उपवास होते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ऐसी पीडीएस की व्यवस्था यहाँ पर चालू किए, जिसके कारण वो पूरे देश में चाउर वाले बाबा के नाम से विख्यात भी हुए। और जिन गरीब लोगों को भूखमरी के कारण कोदो, कुटकी, महुआ खाना पड़ता था, आज वो भूखमरी छत्तीसगढ़ में है नहीं। और 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास हुआ, जो एक पिछड़ा हुआ और गरीब प्रदेश के रूप में जो ये जाना जाता था, उसको वहां से उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने किया है। और छत्तीसगढ़ में मैं कह सकता हूं कि जो भी विकास हुआ है हर क्षेत्र में, सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा, आज शिक्षण के क्षेत्र में जितनी संस्थाएं आई हैं, ये सब हम लोग के 15 वर्ष के कार्यकाल में आए। और अभी 2023 के चुनाव में फिर से यहाँ की जनता चौथी बार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देकर सरकार में बैठाई है। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो हम लोगों के पास था कि सरकार के प्रति जो एक जनता का अब विश्वास था, उस विश्वास को हासिल करना। और हम समझते हैं कि इन 7 महीना के कार्यकाल में वो विश्वास हम लोगों ने हासिल किया है। और मोदी की गारंटी, जिस पर हम लोगों को यहाँ का जनादेश मिला है, सरकार में बैठे हैं, 7 महीने में ही मोदी की गारंटी का बहुत सारा काम, प्रधानमंत्री आवास, हमारे किसानों का धान 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदना, 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत देना, 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को महतारी बंधन योजना में प्रति महीना 1000 उनके खाते में भेजना, रामलला दर्शन योजना का शुभारंभ करना, पीएससी जैसे घोटाले को सीबीआई को सौंपना, ये सब काम मात्र 6-7 महीने के कार्यकाल में हमारी सरकार ने किया है। और एक सरकार के प्रति
छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास लौटा है, विश्वास बढ़ा है। विष्णुदेव जी, आपकी बड़ी विशिष्ट उपलब्धि है। छत्तीसगढ़ के आप पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। आप बहुत समय पहले से जो ओरिजिनल जो यहाँ के वासी हैं, आदिवासी, आपकी लेकिन दौड़ बड़ी लंबी रही है। पिछले 50 साल से आपकी दौड़ और कश्मकश आपकी जा रही है। आप 10 साल के थे, आपके पिताजी गुजर गए, आपके 2 छोटे भाई थे, आपको उनकी भी देखरेख करनी थी, 4वीं कक्षा में आप पढ़ते थे। उसके बाद 35 साल का आपका राजनीतिक जीवन रहा, कई उतार चढ़ाव आपने देखे। और लेकिन अब जब आप आदिवासियों को देखते हैं, यहाँ पर 34% आपकी राज्य की आबादी जो है वो आदिवासी है, लगभग आप अब 60 साल के हो रहे हैं। आप कैसे देखते हैं कि क्या तरक्की आपने पिछले कई सालों में देखी? आपको लगता है कि वो धीरे हुई और अब उसको तेजी से रफ्तार कैसे दे पाएंगे? अब आपने कुछ बातें अभी बताई, लेकिन अगर हम सिर्फ आदिवासी समुदाय की अगर हम बात करें, उनको किस तरीके से रफ्तार दे पाएंगे आप? देखिए, छत्तीसगढ़ में आदिवासी पॉपुलेशन 32% है और मैं भी एक आदिवासी परिवार से हूं और 10 साल हमारी उम्र थी तभी हमारे सर से पिताजी का साया उठ गया था। और चूंकि परिवार में मैं सबसे बड़ा भाई था, मेरे पीछे 3 और भाई थे, माताजी थी, तो हम तो यही सोचते थे कि हम खेतीबाड़ी करेंगे, भाइयों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उनको नौकरी दिलाएंगे और माताजी का भी सेवा करेंगे और भाइयों को भी सक्षम बनाएंगे। और पढ़ाई पूरी करके हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और भारतीय जनता पार्टी ने जो भी दायित्व दिया उसको पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करते गया। और हम कभी सोचे नहीं थे, हम तो मुख्यमंत्री की बात आप कहते हैं, हम सरपंच भी बनने की नहीं सोचे थे कि हम कभी जीवन में सरपंच भी बनेंगे। लेकिन ये जनता का आशीर्वाद और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का विश्वास कि हमने जो निष्ठापूर्वक पार्टी के लिए काम किया उस पर विश्वास करके पार्टी हमको आगे बढ़ाते गई। हम एक पंच से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू किए। 5 साल पंच रहने के बाद सरपंच बने और निर्विरोध सरपंच थे। 6 महीना हुआ था और विधानसभा का चुनाव आ गया। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे भारतीय जनता पार्टी विधायक का प्रत्याशी बनाया और अच्छे से पहला ही चुनाव हम जीते विधायक का, जनता ने हमें जिताया। उसके बाद लगातार आगे बढ़ते गए, कभी पीछे मुड़ के देखे नहीं और जनता के आशीर्वाद से और हमारे शीर्ष नेताओं के विश्वास से 3 बार विधायक, 4 बार सांसद, 3 बार प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व। और मोदी जी जब 2014 से लेकर 2019 तक प्रधानमंत्री बने तो उनके शासन के प्रथम कार्यकाल में राज्य मंत्री के रूप में मुझे काम करने का अवसर मिला। और जब 2023 का विधानसभा चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी फिर कुनकुरी विधानसभा से हमको अपना प्रत्याशी बनाया, चुनाव जीते और आज हमारा सौभाग्य है, हमारे पार्टी के शीर्षस्थ लोगों का विश्वास है और जनता का आशीर्वाद है कि आज मुख्यमंत्री के दायित्व पर है।